और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली के अपोजिशन से राबतों का इंकशाफ हुआ है। पीटीआई के 20 अरकान ने परवेज इलाही को वोट न देने की यकीन दहानी करा दी है, जबकि आसिफ अली जरदारी का करीबी दोस्त के जरिए परवेज इलाही से भी राबता हुआ है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास नकवी। अब्बास नकवी, ये तो बड़ी खबर है, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया है। उसके बाद लाहौर में बहुत ज़्यादा सियासी गर्मा-गर्मी इस टाइम अरूज पर है। हमारे ज़राए के मुताबिक गवर्नर को 20 एमपीए जो कि तहरीक इंसाफ से उनका लिंक है, राब्ता है, वो पीटीआई के एमपी हैं, उन्होंने गवर्नर पंजाब को यकीन दहानी करवाई है कि वो अगर पंजाब में वोटिंग के लिए उसको कहा जाता है एतमाद का वोट के लिए, तो वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को वोट बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उनका रवैया हमेशा बहुत नेगेटिव रहता है। वो पार्टी पीटीआई की पॉलिसीज़ के मुताबिक बिल्कुल नहीं चल रहे। तो अभी बहुत आइन मुश्किल है कि ये पीटीआई के 20 से भी ज़्यादा लोग निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब ये तो कल पता चलेगा कि कल 4 बजे जो अजलास गवर्नर ने बुलाया एतमाद के वोट के लिए, क्या ये उस पर पूरा उतर सकेंगे कि नहीं, या ये 20 भी इनके पास दोबारा वापस आते हैं कि या 20 भी वोट नहीं देंगे। ये तो कल के दिन पे पता चलेगा। लेकिन इस टाइम लाहौर में बहुत ज़्यादा जरदारी साहब ने भी यहाँ पे डेरे जमाए हुए हैं, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी यहाँ पे डेरे जमाए हुए हैं। तो ये तो कल पता चलेगा कि अभी इसका इजलास भी बुलाया जाता है कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और जो तमाम जमातें हैं, पीडीएम की तमाम जमातें हैं, वो आज भी मुत्तहिद हैं और मुख्तलिफ कभी इम्कान है कि अब से कुछ देर में एक बड़ा इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है और उसके अंदर मज़ीद सूरत हाल की जायज़ा लिया जाएगा कि पंजाब असम्बली में जो कल इजलास होगा जिसमें वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे, उनको किस तरीके से वहाँ पर नाकाम किया जाए।